आरफ अलवी साहब की जो प्रेसिडेंट की कोई मुलाकातें हैं, इमरान खान साहब के पास अनाउंसमेंट करने के लिए रावलपिंडी में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या कोई और बड़ा सरप्राइज? क्योंकि आज उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा है कि 26 नवंबर को पिंडी में एक बड़ा सरप्राइज मैं दे दूंगा। देखिए, इमरान खान साहब के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। बहरहाल एक ऑपोजिशन में एक सियासतदान है और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसके खिलाफ है। हुकूमत 12 जमाती इत्तेहाद है, इतनी मजबूत हुकूमत उसके खिलाफ है। एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ नहीं खड़ी, इंटरनेशनली भी उसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसा शख्स पर कितने ऑप्शन रखता है? महदूद ऑप्शन है। बहरहाल पाकिस्तान में देखिए फैसला कौन किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का, डिसाइसिव रोल, डिसाइसिव पावर उनके पास है। हाँ, 29 तारीख के बाद क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का सारा खून तब्दील हो जाएगा। फौज में हर 3 साल के बाद खून तब्दील होता है। ये जो नया खून आएगा 29 नवंबर को, वो हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बैगेज होगा। इस वक्त इस मुल्क में जितना गंद पड़ चुका है, जो अदम इस्तेहकाम है। आज अभी आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जो साबिक वफाकी वजीर खजाना, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान नाइजीरिया और घाना के मकाम पर पहुंच चुका हुआ है। $8 बिलियन हमारे रिजर्व रह चुके हैं सिर्फ, जो इमरान खान 16.2 बिलियन छोड़कर गए थे। ठीक है, ये मुल्क किसी चीज ना सियासत का मुतामिल है, ना किसी बदमज़गी का मुतामिल है। बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बैगेज है, जिस बैगेज के साथ हमारा अगला अमीर असाकिर पाकिस्तान आएगा और वो जरूर सोचेगा इस बारे में कि उसका इदारा भी मुतासर हुआ है। इस मुल्क की सियासत, मीडिया, पोलराइजेशन, नफरत, बुग़्ज़, कदूतें, झगड़े, फसाद, दलमे इंतहा हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। वही इस मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकाल सकेगा। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान ने नहीं गाए होंगे अपने आर्मी चीफ के जितने इमरान खान साहब ने गाए होंगे। इमरान खान साहब को बूट पॉलिश कहा जा सकता है या वो जमहूरियत पसंदी रहेंगे? भाई साहब, पाकिस्तान का हर सियासतदान बूट पॉलिश रहा है और हर सियासतदान बूट पॉलिश करेगा। हर सियासतदान बूट पॉलिश करेगा, उस वक्त तक करता रहेगा जब तक इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरमेसी नहीं हो। ठीक, उस वक्त तक जब तक इस सियासतदान को पता है कि मेरा माई बाप जीएचक्यू में बैठा है, ठीक, मेरा मुहाफिज जीएचक्यू में बैठा है, मुझे लाने वाला जीएचक्यू में बैठा है, मुझे बचाने वाला जीएचक्यू में बैठा है, उस वक्त तक आपका सियासतदान बूट पॉलिश करता रहेगा। ये है इश्यू। फलाने भी किया, फलाने भी किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने ज्यादा किया, कम किया, ये जिंदगी बहस हो गई है। ठीक है। असल सवाल यह है कि कल मुझे बना दिया प्राइम मिनिस्टर भाई इस मुल्क का, मैं नहीं बूट पॉलिश करूंगा, मलिक साहब आप ही करेंगे, क्योंकि एक इदारा बहुत ताकतवर हो चुका हुआ है। वो एक लेकिन सियासतदानों ने ताकत हासिल नहीं की ना मीर अब्बास साहब। जब कभी ताकत मिली आपस में लड़ पड़े। आज भी अगर ये अपोजिशन की जमातें और हुकूमत की जमातें सिविलियन सुपरमेसी के लिए इकट्ठी होती तो आज क्या मसला था पार्लियामेंट की बालादस्ती को, क्या मसला था सिविलियन सुपरमेसी को? इक्तदार से एक निकलता है, दूसरा पांव पकड़ लेता है। आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। आपने ये $1 मिलियन स्टेटमेंट और क्वेश्चन रेज किया। यही वो मसला है इन सियासतदानों का कि जब ये पावर में आते हैं, देखिए 2 पैरेलल फोर्सेस हैं आपके मुल्क में, एक सिविलियन फोर्स है, एक मिलिट्री फोर्स है, एस्टैब्लिशमेंट है। अब ये हो नहीं सकता। वो ब्रिगेडियर चार्ल्स डी गॉल ने कहा था कि दुनिया की कोई मुल्क फौज के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक, ये फैसला आपने करना है कि वहां आपकी फौज रहेगी या आपके दुश्मन की आके रहेगी। फौज रहेगी आपके मुल्क से। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम अपनी फौज से जूते मारना शुरू कर दें। हल क्या था? हल ये था कि जब इस मुल्क में सिविलियन हुक्मरानी आती है तो सियासतदान डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। ठीक, ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा कि आपके सिविलियन डेमोक्रेसी जो है वो सुपरसीड कर जाएगी आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के दराजमली को। जब ये पावर में आते, ये नहीं करते। मसलन इमरान खान साहब जब पावर में आए, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ क्या किया? पंजाब में सत्यानाश कर दिया। विद द सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह पंजाब की मुंतखब मुकामी हुकूमतें जो 2015 में मुंतखब हुई थी उनको उखाड़ के फेंक दिया। आप ये पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी देख ले, 3 दफा से अभी वो बार बार मुल्तवी करवाना चाहती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध में होने नहीं दे रही है। परवेज मुशर्रफ ने आखिरी बलदियाती इंतखाबात 2005 में करवाए थे, जिनकी मुद्दत 2009 में खत्म होनी थी। 2008 फरवरी में ये दोनों चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी नून लीग और पीपल्स पार्टी पावर में आ गए। इनको नजर नहीं आ रहा था, इनकी आंखों पे चर्बी थी, मोतिया था। इनको नजर नहीं आ रहा था कि अगले साल बलदियाती इंतखाबात होने और बलदियाती हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है। इनको चाहिए था कि ये इलेक्शन कमीशन से कहते कि हमें तैयारी करके दो, 1 साल के अंदर हमने इलेक्शन करवाने हैं। अगर एक डिक्टेटर मुशर्रफ करवा सकता है तो हम भी करवाएंगे। इन्होंने क्या किया? 2009 से लेकर 2015 तक मलिक साहब
6 साल बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए। अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट को हंटर उठा के, छोटा उठा के इनकी पुष्ट पे मानना पड़ा कि इलेक्शन करवाओ, नहीं करवाओगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव को इन पर्सन तलब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे पर डेमोक्रेसी मजबूत होगी, जो पर फास्ट कंट्रोल में आएगी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हर 3 महीने या 4 महीने के बाद उसका इजलास होना। 7 महीने हो गए हुकूमत को एक इजलास नहीं हुआ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का आपने सत्यानाश इन सियासतदानों ने किया। इल्जाम लगा देते हैं फौज के ऊपर। भाई फौज तो एक ताकतवर बन गई, वो एक अजदहा बन गया, अब वो नहीं आपके काबू में आ सकता। आपने अपने आप को मजबूत करना है। ये जो पैरेलल फोर्स है ये अपने करतूत ठीक करे, इसको मत आए, ये अपनी जो गलाजतें और खबासतें हैं उनको दूर करे। खुद बखुद मुल्क में एक बैलेंस ऑफ पावर शुरू हो जाएगी। ये करते नहीं अपने आप। इमरान खान साहब, मैं ये जो बैरिस्टर एहतशाम कह रहे थे, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान साहब पावर में आते साहब पावर छोड़ के भाग नहीं सकते थे। लेकिन एक बात से मुझे इख्तलाफ है। आज मलिक साहब उन मुलाकातों में आप भी मेरे साथ मौजूद रहे, अगर आपको याद हो, जो मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने ये सवाल उठाया था हमने कि इमरान खान साहब एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म है या बेख्तियार वज़ीर आज़म। बिल्कुल ठीक। वो जो जवाब दिया था आर्मी चीफ ने वो भी आपको याद होगा। इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि वो कॉम्प्रोमाइज जरूर करते लेकिन एक हद तक करते। उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दिए और तारीख ने तो साबित किया कि कॉम्प्रोमाइज कभी भी लीडर को लीडर नहीं बनाता। साहब, आपको लगता है कि ये बहादुरी है, बेवकूफ़ी है? क्योंकि आपकी पंजाब हुकूमत कह रही थी कि आप ऊपर कोई बुलेट प्रूफ शीशा लगा लें कंटेनर के ऊपर, आपकी जान को खतरा है, आपने तब लगाया नहीं, कहा नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कमांडोज़ के दस्ते आपके साथ हैं, हर वक्त आप जो अपने ऊपर हमले की बात कर रहे होते हैं, आप कमांडोज़ मज़ीद मांग रहे होते हैं, सिक्योरिटी आप बढ़ा रहे होते हैं, ज़मान पार को आप बंद कर देते हैं, खिड़कियों के शीशे भी बुलेट प्रूफ लगा लिए जाते हैं, फिर ये बहादुरी या क्या है? इससे क्या कहेंगे आप? 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन जब हमने कवर किया, बड़े बड़े जलसे और रैलियां होती थी, नवाज शरीफ साहब थे, जरदारी साहब थे, इमरान खान साहब थे, बाकी लीडर्स भी थे। वो एक ऐसा दौर था कि जब स्टेज के ऊपर रोस्टम्स पे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाता था। लेकिन उसके बाद चूंकि हालात ठीक होना शुरू हो गए पाकिस्तान में, 2013 के बाद बदअमनी खत्म हुई, दहशतगर्दी काफी हद तक खत्म हुई, बॉम्ब ब्लास्ट खत्म हुए, तो फिर तकरीबन सारे ही सियासतदानों ने इस लापरवाही का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि पीडीएम के इतने जलसे हुए, उनमें से किसी भी रहनुमा ने, हालांकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तो थ्रेट्स रहे हैं, जरदारी साहब थे, आपकी मरियम बीबी रही, बिलावल रहे, बाकी लोग थे, किसी ने कोई बुलेट प्रूफ ग्लास या ऐसी बुलेट प्रूफिंग सिक्योरिटी या फुल प्रूफ सिक्योरिटी जैसे कहते हैं उसका एहतमाम नहीं किया। इमरान खान साहब हमेशा से इस बारे में गैर मुतात रहे हैं और वो कहते हैं कि जी बस मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, जब मेरी जो रात कब्र में है वो है, उसको कोई नहीं टाल सकता। वो ज्यादा गैर मुतात रहे हैं और बहरहाल अभी उनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी ज्यादा थे तो उनको एहतियात करना चाहिए थी और उसे एहतियात न करने का उन्होंने नुकसान भी उठा लिया। अब उनको चाहिए कि वो कोई ऐसा मौका न दे किसी हुकूमत को कि वो दोबारा से ऐसे किसी साले को जन्म देने की तरफ बढ़े। उनको चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी का बेहतर इंतजाम करें। वैसे उनके साथ ऑलरेडी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो बहुत मुनासिब होती है, लेकिन स्नाइपर है, आपके यहाँ जो खुदा न खास्ता को बॉम्ब ब्लास्ट है, जैसे मोहतरमा के 2007 में कारसाज के मुकाम पर हुआ। एक तो जो लॉन्ग मार्च या इस किस्म की मूवमेंट्स होती हैं उनको आप कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकते हैं। उसका मसला ये होता है कि उसमें आप वॉक थ्रू गेट्स नहीं लगा सकते, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं बना सकते, क्योंकि काफिला चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, साथ ट्रैफिक भी चल रही है, दुकानें भी खुली हैं, तो वहाँ मुमकिन नहीं होता। इस तरह की सिक्योरिटी से उस जगह में मुमकिन है जहाँ एक ऐसी विसिनिटी में आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको कॉर्डन ऑफ किया जा सकता है, जैसे कोई स्टेडियम है या कोई जलसा ग्राउंड है। तो चूंकि ये मार्च था, यहाँ उस तरह की सिक्योरिटी मुमकिन भी नहीं थी। बहरहाल जो कंटेनर है उसकी हद तक उन्हें सिक्योरिटी बनाना चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि ये गलती हुई है। अब वो यकीनी तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एहतियात करें।